चलिए, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। एकलव्य ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत है। और इसके पहले पार्ट में हम लोग पढ़े थे 8.4 का क्वेश्चन पढ़े हुए थे, और आज हम शुरू करने वाले हैं 8.4 का जो है प्रश्न, क्या बोलते प्रश्नावली 8.4 का 1 नंबर प्रश्न को हम लोग इसके पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे 4 का 2 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। और ये सभी प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव है। और जैसे कि 10th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं वो 60 होते हैं, और 60 में से 50 प्रश्नों का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछता है। तो आज हम चलिए इस पे बात करते हैं 4 का 2 नंबर प्रश्न। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और ये जो दिया गया क्वेश्चन 1 + tan थीटा + sec थीटा और 1 + cot थीटा - cos sec थीटा बराबर है, इसका जो वैल्यू होगा वह इन चार जो ऑप्शन जो दिए गए इन 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा। कोई भी प्रश्न सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा हम समझ लेंगे और थोड़ा सा ये थिंक कर लेंगे कि ये किस सरसामिका की जो ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है वह किस पे हम इसको किस स्टेप पे किस फॉर्मूला को लेकर स्टेप बाय सॉल्व करें, ताकि हमारा जो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आ जाए। तो चलिए, बिल्कुल आसान है। प्रश्न को देखते हैं। तो आपको सबसे पहले इसके हम सॉल्यूशन को देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा आ रहा है सॉल्व करके। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे tan और sec, तो जितने भी प्रश्न होंगे इस त्रिकोणमिति के सरसामिका से संबंधित, तो हम क्या करेंगे कि साइन और कस के पदों में ही लाकर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ताकि इजी वे में हमारा आंसर जो है प्राप्त हो सके। तो हम जानते हैं कि tan का फॉर्मूला tan थीटा को हम साइन के पदों में बदल सकते हैं। साइन क्या बोलता है कि tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि साइन थीटा और बट्टा जो होता है कॉस थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर भी हम जानते हैं कॉस के पदों में 1/cos थीटा। और यहाँ कॉट की बात करें तो ये भी हम जानते हैं cos थीटा बटा साइन थीटा, और cosec थीटा की बात करें तो ये होता है 1/sin थीटा। यानी जो इसको हम साइन कॉस और इसको भी कॉस के पदों में बदलेंगे, इसको साइन के पदों में बदलेंगे, तो ये संपूर्ण जो है साइन कॉस के पदों में आ जाएगा, और इसको हम इजी वे में सॉल्व कर देंगे आवश्यकता के अनुसार। तो चलिए देखते हैं। 1 सबसे पहले 1 है तो इसको 1 रख देंगे, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे tan थीटा को साइन कॉस में क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे साइन थीटा और बटा कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस। अब इसको सेक थीटा को कॉस के पदों में बदलना है, तो सेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/cos थीटा, और ये कोष्ठ में हम इसको बंद कर देंगे। फिर ये इंटू है, प्लस 1 है तो 1 प्लस। अब देखियो कॉट को भी कॉस साइन में बदलना होगा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला cos/sin होता है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे cos थीटा बटा sin थीटा। फिर ये माइनस है तो माइनस। अब इसको cosec को हम बदलेंगे साइन के पदों में, क्योंकि सभी को हम साइन कॉस के पदों में ही बदल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/sin, तो यहाँ लिख देंगे 1/sin थीटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखेंगे इसके बटा में यानी कुछ नहीं 1 है, सॉल्व समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं 1। तो चलिए इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, cos 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cos थीटा। तो यहाँ चलिए इसको यानी cos 1 का एलसीएम cos थीटा, तो 1 में cos थीटा से भाग देंगे तो इतना ही बार में कटेगा, और cos थीटा में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos थीटा। प्लस है तो प्लस, cos से cos एक बार में, cos में cos से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, और 1 में sin थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा। प्लस है तो प्लस, cos से cos में डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। यहाँ तक इसको हम इसको बाटा का जोड़ बनाकर छोड़ देंगे। फिर अगला स्टेप चलेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अब सेम यही काम इसमें भी हम करेंगे। 1 sin का एलसीएम जो होगा sin थीटा होगा। बीजगणितीय चर पदों के रूप में इसको हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ 1 से साइन बार में कटेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, और प्लस साइन से साइन डिवाइड होगा तो एक बार में कट जाएगा, और कॉस में 1 से गुना करेंगे तो कॉस थीटा, और माइनस
साइन से साइन डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा और 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1। जैसे बाटा का जोड़ हम सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको बाटा के जोड़ के रूप में सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप को हम ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आसान है। चलिए इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इस cos थीटा प्लस साइन थीटा और ये प्लस है और ये प्लस, यानी सेम पद है ये दोनों, ये वाला और ये वाला सेम पद है और यहाँ +1 यहाँ पे -1। तो ये टोटल को हम मान लेंगे, ये टोटल जो है इसको हम कर लेंगे a मान लेंगे इसको, यानी cos थीटा प्लस साइन थीटा, यानी इसको ये अगर मान लेते हैं ऐसे कि ये है टोटल, ये इसको a पद मान लेंगे, ये दूसरा पद हो गया b आपका, ये सेम पद हो गया और ये दूसरा पद। तो a प्लस b और a माइनस b सर्वसंख्या के सूत्र पे या बीजगणित के सूत्र पे जा रहा तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और बटा और cos थीटा साइन थीटा में गुना करेंगे, अलग अलग राशि है ये तो क्या हो जाएगा, अलग अलग चर पद है तो ये इंटू में एक साथ इसको लिख देंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि हम जानते हैं यहाँ पे कि a माइनस बी ए प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस रूप में यहाँ पे इसको हम सॉल्व किए। देखिए जैसे a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर और माइनस ये b के जगह पे है तो b स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ये समझने के लिए हम इंडिकेट कर दिए थे इसको। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे हम, सब जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पहले होता है a स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या है cos, तो cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे प्लस 2a यानी cos थीटा, उसके बाद इंटू b यानी साइन थीटा और प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 को अगर 1 गुने 1 करेंगे तो 1 ही हमारा होगा। अब बटा यहाँ पे हमारा जो है उसको लिख देंगे बाटा के नीचे cos थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए तो अब इसके अगला स्टेप को हम देखते हैं। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप अच्छा से देखकर सॉल्व करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि सर्वसंख्या का फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम याद किए हैं 1 होता है। तो इसको पर हम एक जगह लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस 2, ये जो है इस पोर्शन को हम लिख देंगे प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस 1 है तो -1 और बट्टा में हमारा क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है 1 होता है। इसका फॉर्मूला भी आप याद किए हैं, इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। तो इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा -1 और बटा में हमारा क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे देखेंगे अगला स्टेप, ये प्लस है इसके सामने माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो यानी 1 से 1 कट कैंसिल हो जाएगा और बचा हमारा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और बटा में हमारा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ गया 2 आंसर, जो कि हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर। हम आते हैं 4 का 3 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। इसमें थोड़ा सा जो बीजगणितीय सॉल्यूशन जो करते हैं हम बीजगणित मैथ में जैसे सॉल्व करते हैं वैसे इसमें ध्यान रखना होगा कि चर अगर चर पद यानी सेम हो तो गुना में हो तो पावर जोड़ देंगे। एक समान चर पद को जैसे हम जोड़ घटाव क्रिया करते हैं वैसे सेम साइन के अनुसार अगर एक जगह मिले तो उसको हम गुना में हो तो पावर जोड़ेंगे, प्लस चिन्ह अगर जोड़ घटाव हो तो उसके चिन्ह के अनुसार हम सॉल्व करेंगे गुणांक को। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए आइए इसके सोल्यूशन को हम देख रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी कॉस के पदों में लाएंगे, इसको साइन कॉस के पदों में, और ये साइन में ऑलरेडी है। तो आते हैं देखते हैं इसके सोल्यूशन को।
तो यहाँ पे जो दिया गया है सेक ए, तो सेक ए के ए को हम कॉस के पदों में बदलेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है सेक ए बराबर 1/cos ए। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/cos ए, सेक को बदल दिए 1/cos ए। अब ये प्लस है तो प्लस, अब tan ए को बदलना है sin cos में, तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं tan ए का फॉर्मूला होता है sin a बटा cos a। तो हम क्या करेंगे कि tan की जगह पे लिखेंगे, इसकी जगह पे sin बटा, इसके फॉर्मूला क्या होता है sin a बटा cos a, कोष्ट बंद कर देंगे और फिर इनटू है 1 माइनस sin a, ये वाला sin के पदों में है इसलिए जैसे वैसे इसको लिख देंगे। अब आइए आगे देखते हैं। तो देख रहे हैं कि ये बटा का जोड़ में है, तो इसको बटा का जोड़ जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे cos का एलसीएम लेंगे, तो cos से कट के यानी एलसीएम हमारा हो जाएगा cos a, एकदम सिंपल। cos का एलसीएम लेंगे तो cos a से ये डिवाइड होकर एक बार में कट जाएगा तो एलसीएम cos a होगा, और भाग देंगे हर में, हर में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो एक में अंश एक है तो गुना करेंगे एक, प्लस यहाँ देखो cos से cos एक बार में कटेगा, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin a, उसके बाद हमारा यहाँ पे है 1 माइनस sin a, जैसे वैसे लिख देंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम कि a प्लस बी और ये इनटू में है तो a प्लस बी a माइनस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी का स्क्वायर, अब b यानी साइन स्क्वायर a, और बटा हमारा क्या है cos a। यहाँ चुकी लिख देंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर a, बटा में क्या है cos a, तो यहाँ पे लिखेंगे cos a। अब उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर a और बटा हो गया cos a। तो अब हम देख रहे हैं कि हर में जो है cos a है, तो इसको हमें सूत्र से cos के पदों में लाना होगा। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है cos a स्क्वायर a। तो इसको cos के पदों में बदलने के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर a, तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos स्क्वायर a बटा cos a। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे, cos स्क्वायर का मतलब cos कितना है 2, तो इसको हम लिख देंगे cos a इंटू cos a और बटा हमारा क्या है cos a। अब cos a से cos a कट गया, हमारा आ गया cos a। देख रहे हैं यही जो हमारा आंसर आ रहा। तो देख रहे हैं ये जो आंसर है ऑप्शन में है या नहीं है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जो है हमारा डी नंबर ऑप्शन है, तो जो कि डी हमारा आंसर हो जाए। चलिए अब हम देखेंगे 4 का 4 नंबर प्रश्न। तो इसमें क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर है। ये चारों ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इसमें हर एक स्टेप जो है फॉर्मूला अच्छा से आप रिमाइंड रखते हैं, याद रखते हैं, रिमेम्बर रखते हैं, तो इसलिए आप सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसमें फॉर्मूला का आवश्यकता है। तो चलिए हम देखते हैं सॉल्यूशन इसके सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, आप याद किए होंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक ए स्क्वायर ए। इसका फॉर्मूला होता है जो पहले क्लास में हम बताए थे, इसका फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर ए और बटा, अब देखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो इसका भी फॉर्मूला बताया गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर ए। अब इसको हमें साइन कॉस के पदों में लाना होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो सेक ए को कॉस के पदों में बदलेंगे तो होगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और ये बटा है तो बटा दे देंगे। चलिए तो अब हम
कॉस स्क्वायर को बदलेंगे साइन के पदों में, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/sin²a। अब इसको हम पलट देंगे, 1/cos²a जैसे वैसे लिख देंगे, और ये गुणा और साइन जो है ऊपर आ जाएगा अंश के रूप में, sin²a/1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो sin² 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा sin²a, और बटा cos² में 1 से cos²a। अब हम जानते हैं कि इसका ये किसका फॉर्मूला होता है, tan²a, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, tan²a हमारा जो कि आंसर होगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन 1 tan²a, डी ऑप्शन है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखेंगे हम 5 का 1 नंबर। 5 के 1 नंबर में क्या है कि LHS ये जो पोर्शन जो दिया गया है, इस पोर्शन को सॉल्व करके RHS वाला जो पोर्शन है उसको हमें लाना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी क्या बोलते हैं कि सर्वसामिका संबंधित ये सब प्रश्न जो है स्टेप बाय स्टेप इसमें त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से ही हम स्टेप को आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न को, प्रूविंग वाले जितने भी प्रश्न हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें फोकस फॉर्मूला पे करना होगा और सॉल्यूशन पे विशेष ध्यान देना होगा। कि जैसे बीजगणित में हम चर पद को अचर पद को जैसे सॉल्व करते हैं चिन्ह के अनुसार, बेस सेम हो तो गुणांक को जोड़ते हैं, उसी आधार पर हम साइन कॉस टैन कॉट को हम चर राशियों के पदों में सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला से हम स्टेप को आगे बढ़ाएंगे और RHS सॉल्व करके हम लाएंगे। चलिए क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे फिर अपने से प्रयास करेंगे, है ना, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम समस्याएं बनी हुई है वो बनी हुई है सॉल्व करने के लिए। उसको मेहनत करके विश्वास के साथ ईमानदारी से हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने की विधि को सीखना है। तो चलिए आइए हम इस सॉल्यूशन को हम देखते हैं। तो इसको कोसेक थीटा को हम सबसे पहले साइन के पदों में लाएंगे, तो 1/sin थीटा। कोसेक थीटा का सूत्र होता है साइन में 1/sin थीटा, माइनस कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा और बटा साइन थीटा। अब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे, सिंपल है। कोसेक थीटा को 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा को कॉस बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको बटा का घटाव बनाएंगे, तो साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा होगा, और साइन से साइन डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन से साइन एक बार में कटेगा, और कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आगे आएंगे कि देख रहे हैं कि अंश और हर दोनों पे होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे अंश का हम कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग दर्शा देंगे, फिर बटा में हमारा है साइन थीटा का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ऊपर यहाँ पे हमें लाना है प्रूविंग में कॉस थीटा, तो ऊपर तो कॉस थीटा के पदों में है, इसको भी कॉस के पदों में बदलना होगा तभी हर हमें प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, और फॉर्मूला हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर को हम कॉस के पदों में कैसे बदलेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, आपको बताया गया है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसकी जगह पे ये होता है तो हम इसको यहाँ पे लिख दिए। अब इसके बाद वाला स्टेप को हम देख लेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये होल स्क्वायर था तो इसलिए इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब a माइनस बी के पदों में लिख दिए। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और कॉस स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में दोनों को लिखेंगे और एक बार दोनों को प्लस में लिखेंगे, तो बटा में हमारा क्या हो जाएगा a माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देख रहे हैं कि ये इंटू में है तो 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर बच गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि यही हमें RHS को लाना था, जो हमारा प्रूफ हो गया। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके RHS हमें लाना था 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि पदों में हम 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा में ला दिए। BM क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है ये प्रश्न, इसलिए इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देखेंगे और अच्छा से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम देखेंगे 8.4 का 5 का 2 नंबर प्रश्न। ये भी क्वेश्चन BM क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। तो इसमें जो है
कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। ये हमारा एलएचएस ऊपर ये जो पोर्शन है इसको सॉल्व करके हमें आरएचएस लाना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जो भी क्वेश्चन को समझाया जा रहा है आप विशेष बेटर रहेगा कि पहले जितने सर्वसामिका इस ट्रिगोमेट्री का जो भी फार्मूला है उस फार्मूला को थोड़ा रिमाइंड रखें, आप कमांड रखें कि ताकि स्टेप बाय स्टेप आवश्यकता पड़ने पर आसानी से वैल्यू को फुट कर सको और आसानी से आप सॉल्व कर सकें। तो ध्यान देंगे। चलिए तो यहाँ पे दिया है कि cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a, इसको सॉल्व करके लाना है 2 सेक a। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे। तो देखिए अलग अलग राशि है, ये 1 प्लस साइन दिया है, ये cos दिया है, तो ये इनटू में हो जाएगा ये दोनों का एलसीएम। जैसे 2-3 कैल्शियम हम लेते हैं, 2-3 कैल्शियम हम लेते हैं, नहीं करता है तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ही इसमें भी करेंगे कि ये दोनों पोर्शन में नहीं कटने वाला है तो इसको हम क्या करेंगे इनटू में लिख देंगे इसका एलसीएम। तो चलिए यहाँ पे हम ले रहे हैं एलसीएम लेंगे या नहीं कटेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब 1 प्लस साइन से इसमें हम भाग देंगे तो ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारा cos a में cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ थोड़ा देख लेंगे कि cos a गुने cos a, तो ये दोनों राशि सेम है और इसका भी गुणांक 1 है, सॉरी पावर इसका 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो बेस जब सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं तो 1 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इतना कट जाएगा और cos में cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा cos a स्क्वायर a प्लस, अब cos a से इतना में हम डिवाइड करेंगे तो cos a कट जाएगा और बचेगा हमारा 1 प्लस साइन a। 1 प्लस साइन a में 1 प्लस साइन a से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो सेम है a प्लस बी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन a का हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ चिन्ह थोड़ा सा अच्छा से लिखेंगे, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन a में 1 प्लस साइन a से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा जो पहला पोर्शन जो है cos स्क्वायर a, इसको लिख देंगे पहला पद और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड करेंगे, तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो a इंटू 1 अब b हो जाएगा हमारा साइन a प्लस b स्क्वायर यानी साइन a का साइन स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर तो 1 प्लस 2ab तो ab हो गया प्लस b स्क्वायर यहाँ पे होता है तो b क्या है साइन a, तो साइन a का साइन स्क्वायर a यहाँ पे हो गया। अब देखिए बटा में आएंगे, इसके अगला स्टेप हमारा है cos a इंटू 1 प्लस साइन a। तो अब हम क्या ये जो है वैसे इसको लिख देंगे हर को। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि cos a स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसकी जगह पे 1, ये दोनों की जगह पे क्या लिख दिए 1, अब प्लस 1 और प्लस हमारा क्या है 2 साइन a हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन a। अब देखिए बटा में जो है उसको हम लिख देंगे हर जो है cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब चलिए इसके बाद वाला आएगा, हम इसके स्टेप को देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि 1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 प्लस क्या है 2 साइन a, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन a और बटा हमारा है जो है हर उसको लिख देंगे, तो हर क्या है cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब देखिए इसमें 2 और 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस ये 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा साइन a और बटा cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब देखिए 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a ये इंटू में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 2 और बटा cos a। अब देखिए यहाँ पे ये 2 1 इंटू, यहाँ पे इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं इंटू में है cos a, तो हम जानते हैं 2
इसको हमें सेक लाना है तो 1/cos ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला सेक ए। यही हमें RHS को प्रूफ करनी थी, जो कि हमारा आंसर हो गया। चलिए देखेंगे इसमें कि हम क्या किए। सबसे पहले इसको एलसीएम लिए और ये 1 प्लस साइन से कट गया तो कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई किए कॉस स्क्वायर, और ये कॉस से कॉस कट गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको एक्सप्लेन किए इसको। उसके बाद यहाँ कॉस स्क्वायर जैसे वैसे लिख दिए, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिए और हर वाला जो पोर्शन है उसको वैसे ही लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, प्लस 1 है प्लस 2 साइन ए, और हर वाला पोर्शन जैसे वैसे लिख देंगे। 1 को जोड़ दिए 2 हो गया प्लस 2 साइन ए, अब बटा जैसे हर वाला है उस पोर्शन को लिख दिए। 2 कॉमन हो गया 1 प्लस साइन ए बटा जो है उसको लिख दिए। यहाँ पे 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया 2 बटा कॉस ए। अब यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 2 इंटू यानी इसको अलग कर दिए कॉस को तो 1/cos ए, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 तो 1/cos ए का फॉर्मूला क्या होता है सेक ए। तो यहाँ पे लिख दिए क्या लिखते हैं इसके जगह पे सेक। यही हमें RHS साबित करके लाना था। इसमें आपको क्या करना है कि मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए हमें जो क्वेश्चन समझ में आ रहा उसको अच्छा सॉल्व करनी चाहिए। उसके बाद जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो लग रहा हो कि नहीं हम नहीं कर सकते, हमें डाउट्स है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ये क्वेश्चन को बार बार उसको प्ले करके देखेंगे, उसको बार बार हम उसको वीडियो को क्या बोलते हैं कि चलाकर देखेंगे या समझेंगे। उसके बाद स्क्रीनशॉट भी कर लेंगे क्वेश्चन को और नोटबुक में फिर देखकर नोट करेंगे ताकि समझ में आए, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ भी नहीं हो सकता है। हम मेहनत करेंगे तभी अच्छे बनेंगे और मेहनत की बदौलत हमारा रिजल्ट भी अच्छा होगा। अभी मेहनत नहीं करेंगे और सोचेंगे कि हमारा रिजल्ट ही अच्छा हो तो ये इम्पॉसिबल है। अगर हम मेहनत करते हैं तो हर चीज़ पॉसिबल है और अच्छा होगा। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। इतना क्वेश्चन जब तक आप कंप्लीट कर लीजिए, और मैं आपसे फिर से एक बार बोल दूं कि आप घर पे अच्छा से रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। उसके बाद हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग घर पे मन लगा के पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि आप अपने ग्रुप में ये एकलव्य ट्यूटोरियल बसंतपुर चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि हर लोग के पास, हर एक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास हमारे जो प्रयास से वीडियो बन रहे हैं ये सबको मिले और लोग सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो समझे इस वीडियो से। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।